हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग प्लेटफॉर्म में जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप लोग के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप लोग कम से कम एक दिन में 4 से 5 वीडियो का रिवीजन जरूर कीजिए और बहुत जल्द ही हम लोग बिहार दरोगा और बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा था शेयर कीजिए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन है? तो मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन है? तो ह्यूगो डी ब्रीज हैं, कार्ल कारेंसन है और एरिक वॉन शर्मैक हैं। तो इसका उत्तर डी सही है। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। कौन सा सत्य है? इनमें कौन सा सत्य है? इसका उत्तर सी हो जाएगा। यह जो है इसे बिल्कुल सत्य दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि घोल ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या है? धातु ए जो है बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सफेदा होता है तो सफेदा क्या होता है? तो यह 2PbCO3 इंटू PbOH2 होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि मियोसिस किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो मियोसिस जो है किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो एनाफेज 1 जो है इस पर आधी हो जाती है। इसका उत्तर बी सही है। 6 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है 150 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 7वां नंबर प्रश्न, इसका उत्तर 18 वर्ष हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि सार्थक के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले क्लर्क हो जाएगा, इसके बाद कलेक्टर हो जाएगा, इसके बाद मुख्य सचिव हो जाएगा, इसके बाद गवर्नर हो जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। तो सांख्य दर्शन प्रतिपादित जो किया गया किसके द्वारा किया गया है? तो यह कपिल के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसका उत्तर ए सही है। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया था? तो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर प्रयास किया गया था। तो इसका उत्तर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो महिला T20 विश्व कप का जो खिताब है यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर डी सही है। लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन हैं? तो गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री जो हैं वह नरेंद्र मोदी हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर 25 रुपये हो जाएगा। चेंज द सेंटेंस इनटू द पॉजिटिव डिग्री। इसमें दिया गया है कि जून इज हॉटर देन मे। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है मे इज नॉट एज हॉट एज जून हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट साइनोनेम। इसमें दिया गया है क्लेवर। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है कनिंग हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो सुनीता रो रही है यह जो है तो वर्तमान काल का उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि झाड़ू शब्द में प्रत्यय है। तो झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें उ प्रत्यय है। इसका ऑप्शन डी सही है। सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो सज्जन शब्द जो है कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन बी सही है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर सी सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो यह जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन ने अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो धर्म गार्जियन जो है इसका अभ्यास कहाँ किया गया है? तो सिंगा प्रांत जापान में किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने मरचा चावल को जीआई टैग दिया है? तो मरचा चावल को जीआई टैग जो दिया गया किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो यह बिहार राज्य को दिया गया। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 78वें कौन बने हैं? तो कौस्तभ चटर्जी बने हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है।
27 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना ग्रहण करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के राजगीत के रचयिता कौन है? तो बिहार के राजगीत के रचयिता कौन है? तो सत्यनारायण है, इसका ऑप्शन बी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो दमन और दीव का है, इसका उत्तर ए सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत को लौटा दिया था, तो भारत सरकार को किसने लौटाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दिया गया था, इसका उत्तर ए सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तरांचल में, इसका ऑप्शन ए सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर जो हुआ था, यह हस्ताक्षर 1954 को किया गया था, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि एज गुड राज माय वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है के.एम. चंद्रशेखर। कौन है? के.एम. चंद्रशेखर, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि 16 फरवरी 2023 से किसने डीजीसीए के नए महानिदेशक कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो यह कार्यभार विक्रम देवदत्त के द्वारा संभाला गया, इसका उत्तर ए सही है। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 5वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह तिरुवनंतपुरम में किया गया है, इसका उत्तर सी सही है। निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न 7/8 है, इसका ऑप्शन सी सही है। 39 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिए, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बड़ी और चौड़ी पट्टी वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? तो अधिक आसान क्यों होता है? बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है, इसका ऑप्शन डी सही है। 41 नंबर प्रश्न है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका उत्तर ए सही है। 42 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, 43/12 हो जाएगा। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो कौन सा सदी में बनाया गया है? तो यह 17वीं सदी में बनाया गया है, इसका ऑप्शन सी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो वैद्य जीवक का संबंध किससे था? तो बिंबिसार से था, इसका ऑप्शन ए सही है। निम्न में संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? तो कौन सा भाग में है? तो इसका संबंध भाग 13 से है, इसका ऑप्शन ए सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि किसने 1840 के करीब कुक्का आंदोलन को आरंभ किया था? तो कुक्का आंदोलन को आरंभ 1840 में किसके द्वारा किया गया है? तो भगत जवाहर महल के द्वारा किया गया है, जवाहर महल के द्वारा, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो कहाँ है? तो यह लंदन में स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो गरबा के जो समान है कौन सा है? तो वह जो है झुमरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? झुमरी नृत्य है, इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित देशांतरों में भारत का परमाणु मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो भारत की परमाणु मध्याह्न रेखा कितना है? तो यह 82.5 डिग्री है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक सर विलियम जोन्स हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। नैनार कौन थे? तो नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे वह एक शैव थे। कौन धार्मिक थे? शैव धार्मिक थे, इसका ऑप्शन ए सही है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के आरोप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो लिखने का जो कार्य है किसे सौंपा गया था? तो यह महात्मा गांधी को सौंपा गया था, इसका ऑप्शन बी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो आय जो है इसमें मेला एवं बाजार कर है, मेला एवं बाजार कर, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? तो 74वां में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? तो इसमें ब्राह्मण अनुसूची जोड़ा गया है, इसमें 18 विषय है, इसका उत्तर जो है डी सही है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11 अनुसूची को जोड़ा गया है,
जिसमें 29 विषय है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रांड ट्रैंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो यह किसके शासनकाल में बनाया गया है? तो यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे? तो महात्मा गांधी जो है वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका ऑप्शन बी सही है, जो 1931 ईस्वी में हुआ था। गंगा में दक्षिण की ओर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी सोन नदी है। इसका ऑप्शन सी सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि स्कूल टू स्टार्टअप यूनाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 के किस दिवस का थीम है? तो किस दिवस की थीम है? तो यह जो थीम है, यह थीम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का है। इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा किया गया है? तो किसे बनाने की घोषणा किया गया है? तो एडिडास को किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है बी सही है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्रिसमस बीमारी किस रोग का नाम है? तो क्रिसमस बीमारी जो है किस रोग का नाम है? तो यह जो है सीमोफिलिया बी का नाम है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर द्रव से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? तो √3/2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 64 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर 12 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर 3 ओम होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है 1913 ईस्वी को दिया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है किस नदी से है? तो इसका संबंध चिनाब नदी से। इसका ऑप्शन सी सही है। दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया था। तो पहली बार नहर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था, लेकिन सबसे अधिक नहर का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया है। लेकिन पहली बार पूछा जा रहा है तो पहली बार कौन? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसका उत्तर डी सही है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो बिहार में किसे किया गया था? तो राजा सिताब राय को किया गया था और राय दुर्लभ को बंगाल से किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में कौन सा शर्त पूरा करना आवश्यक है? तो कौन सा शर्त आवश्यक है? तो इसके लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत दिया गया है? तो इसमें रामसर सभा जो है वायु प्रदूषण से, यह जो है इसे गलत है, और बाकी ये तीनों जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम जो है डीएनए है, आरएनए है, अमीनो अम्ल और प्रोटीन है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। बलू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो यह मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका उत्तर डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी आरंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? इसका क्या हो जाएगा? तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। निम्नलिखित का सही मिलान करना है तो वाट का जो है न्यूटन मीटर सेकेंड हो जाएगा। किलोवाट जो है 1000 वाट से संबंधित है और 1 किलो घंटा जो है 3.6 × 10⁻6 जूल से संबंधित है और 1 हॉर्स पावर का संबंध 746 वाट से है। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश का वेग सी VW तथा VG हो तो कौन सा संबंध सही है? तो इसमें कौन सा संबंध सही है? तो इसमें बी जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। यह जो है इसे सत्य दिया गया। इसका ऑप्शन ए सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी है तो नाइट्रोजन आवर्त सारणी में क्या होता है? कौन से वर्ग में है? नाइट्रोजन आवर्त सारणी जो है यह वर्ग 5 में। इसका ऑप्शन डी सही है।
46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो इसमें 12.044 × 10⁻23 है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत है? तो हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत है? तो इसमें सजीव का भार 34% है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। भुटिया एक नस्ल है, तो भुटिया एक नस्ल जो है यह किसका नस्ल है? तो यह नस्ल जो है घोड़े का है। इसका ऑप्शन डी सही है। अमाशय में एचसीएल के स्रावन का प्रेरक क्या है? तो अमाशय में एचसीएल के स्रावन का जो है इसमें प्रेरक ग्रास्टिन है। क्या है? ग्रास्टिन है। इसका ऑप्शन ए सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसमें या पारे या पारद की सलाह पर तैरेगी। क्या हो जाएगा? तैरेगी। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 85 नंबर प्रश्न है परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। तो परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव जो हैं क्या है? तो इसका दुष्प्रभाव जो है शैवाल उत्पादन को, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सभी सही दिया गया है। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना और चमड़ी का कैंसर होना और शैवाल उत्पादन का 6 से 12% का कम होना, इसमें सभी सत्य है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का अर्थ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻9 मीटर और 10⁻−15 मीटर है। इसका उत्तर बी सही है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। इसमें दिया गया कि शट द डोर। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर लेट द डोर बी शट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें दिया गया कि ही ए घोस्ट लास्ट नाइट। इसका उत्तर जो है सो हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। चूज द करेक्ट डायरेक्ट द नरेशन। इसमें दिया गया कि ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। इसका उत्तर जो है ही सेड टू मी डू यू नो मी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें करेक्ट वॉइस बताना है। तो सी हेल्प्ड मी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आई वॉज हेल्पेड बाई हर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें दिया गया है तुमसे या किसने कहा। तो तुमसे या किसने कहा हु सेड दिस टू यू। इसका ऑप्शन बी सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। इसका उत्तर क्या सही है? इसमें दिया गया कि ग्रीड इज वट लाइफ इज नॉट। इसका ऑप्शन इंडलेस हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो विधानसभा का सदस्य था कौन सा प्रधानमंत्री थे? तो वह प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। भारत का दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? तो भारत का दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है? विदेशों में से प्राप्त शुद्ध साधन आय है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट्स का सबसे विशाल भंडार जिले कौन सा है? तो चूना पत्थर और पाइराइट्स में सबसे विशाल भंडार किस जिला में है? तो सबसे अधिक रोहतास जिला में। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलित किनकी रचना है? तो यह रचना किनका है? तो यह रचना जो है अनामिका का है। किनका है? अनामिका का। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका विशेषण पारिवारिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। शुद्ध बरतनी वाला शब्द चुनना है। इसमें कौन सा शुद्ध लिखा गया है? तो इसमें अनुकूल जो है यह बिल्कुल शुद्ध है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही बिहार दरोगा और बीएसएससी का प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।